नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसके अलावा यूपी डीलेड बीटीसी कोर्स के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए और भी कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं यूपी टीईटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यूपी टीईटी 2023 में सिलेक्शन पाने के लिए आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपको 3000 से ज़्यादा अध्याय बाय महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, 4 सॉल्व पेपर, साथ ही आपको विश्लेषण चार्ट भी देखने के लिए मिलता है। यूपी टीईटी के नए पाठ्यक्रम पर आधारित आपको पुस्तक देखने के लिए मिलती है संपूर्ण थ्योरी के साथ। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं, जिससे कि आपकी जो तैयारी हो वो बेस्ट हो। सभी क्वेश्चन की आपको डिटेल में उत्तरमाला देखने के लिए मिलती है। सटीक उत्तरमाला के साथ साथ आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपने जो भी पढ़ा हुआ वो आपको डिटेल में याद भी रहे। चक्षु प्रकाशन का यहाँ पे स्टडी गाइड के साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने के लिए मिलता है, जिससे आपकी तैयारी होती है और भी मजबूत। इन सभी का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है आजकल भर्तियों को लेकर कई अलग अलग प्रकार के विवाद देखने के लिए मिलते हैं। कभी पेपर आउट तो कभी पेपर लीक, और इस प्रकार की जानकारियां तो आपको मिलती रहती हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा विवाद देखने के लिए मिलता है भर्तियों के अंदर आरक्षण को लेकर। भर्तियों के अंदर आरक्षण से संबंधित जो विवाद है वो लगातार हर एक भर्ती में देखने के लिए मिलता है। कभी ओबीसी एससी एसटी की कट ऑफ जनरल के बराबर जाती है, तो कभी जनरल से ऊपर भी चली जाती है। अलग अलग परिस्थिति हर एक भर्ती के अंदर देखने के लिए मिलती हैं, और अलग अलग राज्यों के अंदर आरक्षण को लेकर अपने अपने नए नियम भी देखने के लिए मिलते हैं। किसी में ओबीसी को कुछ आरक्षण दिया जाता है, तो किसी में कुछ, अधिकतम से लेकर न्यूनतम तक आरक्षण वहाँ पे निर्धारित हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलता है, जिसको लेकर कोर्ट के माध्यम से अपना जो आदेश है वो दिया गया है। लिखा हुआ है कि भर्ती के अंदर 100% आरक्षण असंवैधानिक है, ऐसा कहना है हाईकोर्ट के माध्यम से। मामला संबंधित है छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय का, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि नर्सिंग महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के प्रदेशक जो यहाँ पे पद के लिए 100% महिला आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया गया है। साथ ही इस संबंध में जारी विज्ञापन से संबंधित शर्त जो है वो निरस्त कर दी गई है। अधिवक्ताओं के माध्यम से घनश्याम कश्यप और इसके अलावा नेल्सन पन्ना ने बताया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा 8 दिसंबर 2021 को शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के 91 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। इसकी शर्त 5 में केवल महिला अभ्यर्थियों को पात्र माना गया, और ऐसे में मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर सुनवाई देखने के लिए मिली, और सुनवाई करते हुए तमाम भर्ती प्रक्रियाओं को आगामी सुनवाई तक स्थगित कर दिया गया। तो मामला जो भी हो, मामला ये है कि किसी भी भर्ती के अंदर 100% आरक्षण नहीं हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीटीसी डीलेड के बारे में। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने बीटीसी या डीलेड कर रखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। 2017 के बाद से डीलेड बीटीसी करने वाले छात्रों के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि 2017 के बाद उनको कोई भी ऐसी नई शिक्षक भर्ती देखने के लिए नहीं मिली जिसमें वो इस डिग्री और डिप्लोमा का इस्तेमाल कर सकें। कुछ ऐसा ही आपको समाचार पत्रों के अंदर देखने के लिए मिलता है, जिसमें लिखा हुआ है कि डीलेड जो प्रशिक्षण है वो लगातार जारी है, अभ्यर्थी कहीं ना कहीं बन के भिखारी हैं। ऐसे में अगर बात की जाए, एक थोड़ा शब्द आप सभी के लिए आपत्तिजनक हो सकता है, लेकिन सच्चाई छुपी हुई इस शब्द के अंदर। क्योंकि आप सोचिए, जो डीलेड करता है वो 4 साल अपने भविष्य के देता है, इसके अंदर लाखों रुपए अपने लगाकर वहाँ पे कहीं ना कहीं इस उम्मीद में बैठता है कि चलो आने वाला समय थोड़ा अच्छा होगा, शिक्षक भर्ती आएगी। लेकिन बाद में उनको क्या मिल रहा है? सिर्फ इंतजार। कभी टीईटी तो कभी सीटीईटी, कभी यूपी टेट तो कभी सीटेट, कुछ ऐसा ही यहाँ पे जारी है, और उसी को लेकर उनके माध्यम से लिखा गया है। ये आज समाचार सेवा के माध्यम से कहा गया है, जिसमें उनका कहना है कि परिषदीय बेसिक विद्यालयों में शिक्षक बनने की उम्मीद लेकर 9 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रशिक्षण प्रतिवर्ष कर रहे हैं। इसके बाद भी इनको यह नहीं पता कि भर्ती कब आएगी। 4 वर्ष से तो भर्ती आई नहीं है, लेकिन बेसिक शिक्षक भर्ती को लेकर 4 वर्ष पहले बीएड अभ्यर्थियों को अवसर देने से उनसे चुनौती और बढ़ गई है। ऐसे में नए अभ्यर्थियों ने बेसिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता थी पहले कि आप डीलेड कर लें और आप शिक्षक बन जाएंगे, फिर उसके बाद जब बीएड आ गया तो बीएड प्रशिक्षण की ओर झुकाव बढ़ गया है, और बीएड डिग्री के बेसिक्स के साथ साथ टीजीटी पीजीटी एलटी गेट और इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी और भी कई भर्तियों के अंदर बैठने का मौका मिलता है।
जिसके चलते डीएलएड का जो प्रशिक्षण है वो पूरे तरीके से बंद होने की कगार पे है। लिखा हुआ है कि 2018 के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड छात्रों को भी आवेदन करने का मौका दिया गया था, जिनकी संख्या परीक्षा में सम्मिलित डीएलएड छात्रों से 2 गुनी देखने के लिए मिली थी। लेकिन उसके बाद ना तो सरकार ने शिक्षक भर्ती को लेकर नाम लिया और ना ही शिक्षक भर्ती के बारे में कोई जानकारी दी। बार बार मुख्यमंत्री के माध्यम से अनुपात समानुपात को लेकर जानकारी मांगी जाती है, रिक्त पदों का डाटा मांगा जाता है, समिति की रिपोर्ट भी मांग ली जाती है, लेकिन नई भर्ती देखने के लिए नहीं मिल पाती, जिसको लेकर अभ्यर्थी लगातार कहीं न कहीं इस मुद्दे पर प्रयास भी करते रहते, कभी धरना प्रदर्शन, कभी ट्विटर वार, तो कभी मंत्री विधायकों से मुलाकात। बात अगर मंत्री विधायकों की जा रही है तो बात कर लेते हैं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर भी। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के संबंध में जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि अभ्यर्थियों के माध्यम से मुलाकात करके इस मुद्दे पर बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात की गई। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल भी जाएगा। यहाँ पे आप सभी के सामने दिस इज संजू, जो कि आप सभी की बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, संदीप सिंह, उनसे मुलाकात करके ज्ञापन दिया गया। और ये जो ज्ञापन देखने के लिए मिला वो नई शिक्षक भर्ती के संबंध में देखने के लिए मिला। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से बताया गया कि सरकार कभी 51,112 तो कभी 63,000 पदों के बारे में जानकारी देती है। ये बात बेसिक शिक्षा मंत्री ने स्वीकार भी की है कि हमारे पास 51,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, लेकिन पुरानी भर्तियों के चलते अभी नई भर्तियों पर विचार नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने जानकारी भी दी है। अब जल्दी पुरानी भर्तियां भी खत्म होने वाली हैं, जैसे कि 69,000, 68,000, इनको लेकर बहुत सारे आदेश भी जारी हो रहे हैं। और जैसे ही भर्ती खत्म होती है तो फिर से नई शिक्षक भर्ती को लेकर ये एक पॉजिटिव चीज़ आपको देखने के लिए मिलने वाली है। हालांकि कल हुई मुलाकात के अंदर उन्होंने एक बार फिर से जानकारी दी कि अभी पुरानी भर्तियों के चलते नई भर्तियों को लेकर विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। जैसे ही पुरानी भर्तियाँ खत्म होती हैं फिर नई भर्तियों को लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किए जाएंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 16,706 प्राइमरी शिक्षक गायब हैं। इससे कहीं ना कहीं नुकसान ये देखने के लिए मिलता है कि जो बेसिक शिक्षा विभाग की छवि है वो खराब कर देते हैं। पहले अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनको नौकरी मिले, जब नौकरी मिल जाती है तो फिर वो लापरवाह हो जाते हैं। ये आज ही के समाचार पत्र आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जिसमें लिखा हुआ है कि परिषदीय स्कूलों में गायब मिले 16,706 शिक्षक। हम यहाँ पे खाली पदों को लेकर परेशान रहते हैं और ऐसे में इनको जो पद भरे हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं और ज़्यादा नुकसानदायक ये कराते हैं, क्योंकि एक शिक्षक या 2 शिक्षक नहीं, 16,706 शिक्षकों के गायब होने से एक सबसे बड़ा नुकसान ये देखने के लिए मिलता है कि बेसिक शिक्षा विभाग के लिए जो तस्वीर है वो और भी ज़्यादा खराब देखने के लिए मिलती है। लोगों को इसके प्रति कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शिक्षक अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं है, और ऐसा समय समय पर आता भी है सामने। इसके चलते पूरा शिक्षक समाज बर्बाद हो जाता है। लिखा हुआ है कि परिषदीय स्कूलों में गायब मिले 16,706 शिक्षक। टास्क फोर्स के माध्यम से 3 महीने की जांच की रिपोर्ट में खुलासा देखने के लिए मिला है। अब अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों का तय होगा उत्तरदायित्व, जवाब मांगा जाएगा और उसके बाद में हो सकता है वेतन रोक दिया जाए, और अगर जवाब संतोषजनक ना हो तो ऐसे में निलंबित भी कर दिया जाए। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती के एनओसी विवाद के चलते जो अभ्यर्थी छूट गए थे उन सभी को अब यहाँ से कहीं ना कहीं नियुक्ति दी जाएगी। शिक्षकों को 2.5 साल बाद मिलेगी तैनाती। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो एनओसी का विवाद था उसके संबंध में मामला क्या था, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ डिटेल में। 68,500 के अंदर ऐसे शिक्षक जो चाहते थे 69,000 में नौकरी पाना, लेकिन सरकार ने मना कर दिया था कि हम उनको एनओसी नहीं देंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र। उनके माध्यम से सरकार के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि आप उनको नियुक्ति क्यों नहीं देंगे। फिर कोर्ट ने कहीं ना कहीं ऐसे 68,000 के जो पहले से शिक्षक थे 69,000 शिक्षक भर्ती में सीट खराब करने के लिए कोर्ट ने कहा कि आप जाइए, आपको एनएसयू मिलेगी। और उस कोर्ट के आदेश के आधार पर अब इनको एनओसी विवाद के चलते यहाँ पे कहीं ना कहीं नियुक्ति दी जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर एक और जो विवाद है वो जल्द खत्म होने वाला है एनओसी से संबंधित। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।